हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैंक ऑफ बड़ौदा का हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं और डिविडेंड डिटेल्स भी आ चुकी है, तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड वाले जो पार्ट है उसको हम एड्रेस कर लेते हैं। तो देखिए, 5 रुपीज 50 पैसा, ₹5.5 का फाइनल डिविडेंड बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आ रहा है और इसकी इंपॉर्टेंट डेट है जून 30 जून एक्स डिविडेंड डेट है। 30 जून से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब एजीएम होगा जुलाई 7 को और उसके बाद में पेमेंट होगा। अब डिविडेंड के साथ और हम एनालिसिस में भी हम जाते हैं। तो देखिए, जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं तो 2018, 19, 20, 21 ये 4 साल में बैंक की तरफ से कोई भी डिविडेंड नहीं आया था। ठीक है, 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉस बुक किया था। फिर 2019, 20, 21 प्रॉफिट उन्होंने किया था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट वहां पर नहीं किया था। लेकिन उनका टर्न अराउंड होता है फाइनेंशियल ईयर 22 में और वो प्रॉफिट में आते हैं, बड़े नंबर के प्रॉफिट के साथ वो आते हैं। 7,272 करोड़ का प्रॉफिट उनका होता है। और उस साल में, मतलब अभी का जो साल है फाइनेंशियल ईयर 23 जो जस्ट खत्म हुआ, उससे पहले FY 22 में उन्होंने ₹2.85 का उन्होंने डिविडेंड दिया था। 4 साल कोई डिविडेंड नहीं, फिर ₹2.85 का डिविडेंड, और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 है ₹5.5 का डिविडेंड। तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर 93% का यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से हो रहा है, जहां पर एक टर्न अराउंड हुआ है और बड़े प्रॉफिट में बैंक आई है। अब जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम डिपॉजिट का डेटा देख लेते हैं कि बैंक में जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट्स है, वहां पर क्या जो कस्टमर्स हैं उनको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, यहां पर 15.1% का यहां पर डिपॉजिट ग्रोथ है। इंटरनेशनल ग्रोथ तो 31.4% है, जो कि और मजबूत कहा जाएगा। तो डिपॉजिट बढ़िया चल रहा है। एडवांसेस, जब हम लोन की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल 18.5% का यहां पर एडवांसेस या लोन ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहां पर भी जो उनका इंटरनेशनल, जो भारत से बाहर का जो बिजनेस है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है भारत के बिजनेस के कंपैरिजन में, लेकिन उसने लगभग 30% का ग्रोथ यहां पर किया हुआ है। और जब हम लोन्स की बात कर रहे हैं, खासकर जब रिटेल लोन्स की बात कर रहे हैं, तो ऑटो लोन, पर्सनल लोन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हमको आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जिससे बिल्कुल पता चल रहा है कि टर्न अराउंड जो हुआ था मार्च 2022 वाले क्वार्टर में, उसके बाद से और बड़ा ग्रोथ हुआ है जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं। और ग्रोथ हुआ है तो प्रॉफिट्स में भी वो नंबर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, 7,272 करोड़ था और इस बार प्रॉफिट लगभग डबल हो गया है। 94% यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और 93% डिविडेंड ग्रोथ हुआ है। मतलब एक बिल्कुल चल रहा है बैंक की तरफ से कि जितना उन्होंने प्रॉफिट बढ़ाया है वैसा ही उन्होंने डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए बढ़ाया है। कुछ अभी 191 के आसपास में शेयर प्राइस है और उसके कंपैरिजन में ₹5.5 को भी अगर हम देखें तो लगभग 2.9% की डिविडेंड यील्ड यहां पर होती है। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.31% का, ये ओवरऑल मार्जिन है, और डोमेस्टिक बिजनेस का मार्जिन है 3.42% का। ठीक है, अब देखिए ये मार्जिन भी बढ़े। अब जब भी हम बैंक्स को एनालाइज करते हैं तो मार्जिन अगर बढ़ते रहे तो बहुत ही अच्छा है, अगर मार्जिन घटते रहे तो खराब है। अगर मार्जिन 2 से नीचे हो, 1 से नीचे हो, तो फिर तो बिल्कुल रेड फ्लैग जैसा हो जाता है। तो मार्जिन यहां पर बढ़ रहे हैं। अब मार्जिन भी क्या होता है, जल्दी से आपको समझा दूं। देखिए, बैंक्स लोन देती है, जब लोन्स उनके द्वारा दिया जाता है तो सोच लीजिए बैंक ने 10% में लोन उनके द्वारा गया, लेकिन बैंक के खर्चे भी हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, इन सबको भी तो उनको लाइबिलिटीज ही है बैंक के लिए। तो सोच लीजिए बैंक के एवरेज कॉस्ट वहां पर 7% का पड़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, और बैंक के जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू समझ लीजिए ₹100 की है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में तो लाख करोड़ में होगी, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। तो ये नेट 3% हो रहा है मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, तो इसको आप मान सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर ये मार्जिन्स जो है गिरने लग जाए तो थोड़ी सी चिंता बिल्कुल हो सकती है, जो कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में हो नहीं रहा है। अब एनालिसिस ही कर रहे हैं तो हम लोग स्क्रीनर में यहां पर एनालिसिस में वैल्यूएशन को देख लेते हैं। तो क्या हम लोग पी रेशियो को देखें? नहीं, हम लोग जब भी बैंक को एनालिसिस कर रहे हैं तो प्राइस टू बुक हम यहां देखेंगे। तो प्राइस टू बुक अभी क्या है, 0.94 के आसपास में है। तो अगर मैं 5 साल का यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखूंगा तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है 0.6 का। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, 2018 में लॉस किया था, फिर 2019, 20, 21 बहुत ही अच्छा पीरियड नहीं रहा था। तो अभी 0.6 से 0.9 प्राइस टू बुक, अगेन यहां पर 2 थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, पहला थॉट प्रोसेस क्या है कि अपने हिस्टोरिकल जो भी नंबर है 0.6%, उससे महंगा मिल रहा है, जो कि डेटा से पता चल रहा है। और जो दूसरा थॉट प्रोसेस क्या है
कि अब तो बैंक ने पिछले 2 साल से प्रॉफिट किए हैं, टर्न अराउंड यहां पर हुआ है, तो बैंक डिजर्व भी करती है एक जो हायर मल्टीपल है। हो सकता है बैंक इससे ज्यादा भी हायर मल्टीपल डिजर्व करती हो। तो ये मार्केट सुप्रीम है और मार्केट का क्या व्यू रहता है वो फिर मार्केट ही जाने। बट ये थॉट प्रोसेस यहां पर है कि आइदर ये तो महंगा है या फिर अब यहां पर टर्न अराउंड हुआ है और इसको एक हायर वैल्यूएशन मिलना चाहिए। आप क्या कैंप में है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रॉफिट की जब हम बात कर रहे हैं, हमने देखा यहां प्रॉफिट है, लेकिन इस डेटा से मैं आपको नेट एनपीए आपके साथ शेयर करूंगा जो कि कम हुआ है। 1.72% से 0.89% हुआ है, जो कि अगेन एक और पॉजिटिव नंबर है कि बैंक के जो एनपीएज हैं वो कम यहां पर हो रहे हैं। अब एंड में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है कि टर्न अराउंड हो चुका है। लॉस से थोड़े प्रॉफिट में आए, थोड़े प्रॉफिट से एक स्टेबल प्रॉफिट में आए, और इस बार तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। ऐसा प्रॉफिट कि 14,000 करोड़ का यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रॉफिट हुआ है। अब फोकस क्या रहेगा? कंसिस्टेंसी पर, क्योंकि लोन ग्रोथ तो जोरदार हुआ है बट एनपीए बढ़ने नहीं चाहिए। अब यह देखना रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में, तो इसीलिए अब फोकस कंसिस्टेंसी पर रहेगा, अब फोकस स्टेबिलिटी पर यहां पर रहेगा कि कोई अचानक से कुछ नया शॉक ना आ जाए। और यही चीज हमको पिछले एनपीए साइकिल में देखने को मिली थी। हमने कुछ सालों पहले देखा था बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यहां तक कि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी बहुत ज्यादा एनपीए के एक चपेट में आ गई थी। ठीक है, तो बैंक, ऐसा कहना है मैनेजमेंट का कि बैंक जो है जो सिस्टम से 1 से 2% ज्यादा स्पीड में ग्रो करेगा। उनका ऐसा कहना है कि जो बैंकिंग सिस्टम है 11 से 13% यहां ग्रो करेगा, मैनेजमेंट का कहना है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा कहती है कि हम बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा ग्रो करेंगे, जो कि अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि अभी 3.4 के आसपास हमको देखने को मिल रहे हैं, वही इस लेवल पर ही वो रहेंगे। और अगली चीज है कि कॉर्पोरेट लोन बुक से ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी उनका आना शुरू हो गया है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, और साथ साथ में और ज्यादा आपकी लर्निंग हो तो उसके लिए यस सिक्योरिटीज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज की जो लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट है, ये दोनों रिसर्च रिपोर्ट है, ये भी मैंने ऐप में यहां पर आपके साथ शेयर कर दिया है। ऐप की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जहां पर बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट भी है, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स के भी पोर्टफोलियो है। इन सबको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये सब बिल्कुल फ्री में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ यहाँ पर ऐप में फ्री कोर्सेज भी हैं, फ्री वीडियोस भी हैं, जहां पर मैंने फ्री वीडियोस लिखा हुआ है, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ साथ में कोर्सेज जो कि बड़े डिस्काउंट में हैं, जैसे स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर है, जहां पर हमने स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जाए, सेक्टर कैसे सिलेक्ट किया जाए, किस हिसाब से हम फंडामेंटल एनालिसिस करें, वहां पर भी हमने फोकस किया हुआ है। ये सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक को देख सकते हैं। अंत में जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा के एनालिसिस कर रहे हैं, हमने यहां पर टर्न अराउंड देखा है, एक मुश्किल समय से एक अच्छे समय में बैंक आई है, वो हमने देखा है। अब हमको ये देखना है कि स्टेबिलिटी कितना रहती है, जो कि हमको Q1, Q2 और आने वाले रिजल्ट्स में मिलेगा। क्योंकि पास्ट में ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन है वो फिर एनपीए के डायरेक्शन में गई हुई है। ऐसे कुछ पास्ट में एग्जाम्पल हुए हैं। इस बार क्या कुछ अलग होगा? क्या इस बार स्टेबिलिटी हमेशा के लिए है? वो हमको देखना रहेगा, और उसके लिए Q1, Q2 के रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आने वाले में दिनों में यही देखना है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।